तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप लोग, दिस इज दीपांशु, और जैसा कि आप सबने देख चुके हैं कि हम कैसे विद इन 5 डेज में कॉन्कर रैंक पुश कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड मैं सारे टिप्स आपको इस एक पर्टिकुलर वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस गेम प्ले को बजरंगबली का नाम लेके। और मतलब मैं आपको विथ प्रूफ बता रहा हूँ इस गेम प्ले के थ्रू कि हाँ ये वर्किंग है। तो हम खेल रहे गोल्डन मैप, और यार ये मैप थोड़ा इजी है रैंक पुश के लिए, क्योंकि ये मैप थोड़ा बड़ा है, कैंप करने के लिए भी इजी है, और आप इजीली मतलब प्रॉन वगैरह कर सकते हैं यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू दूसरा मैप। इस मैप में ग्रीनरी बहुत है, इसलिए मैंने ग्रीन कपड़े पहने हुए हैं, और जो मेरे बैक का स्किन है वो भी मैंने ग्रीन चूज़ किया हुआ है, ताकि मैं जल्दी विजिबल ना हो किसी को, मतलब कोई मुझे जल्दी स्पॉट ना कर सके। छोटे छोटे टिप्स ना बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो यार मैं जब प्लेन का रूट था ना, मैं उसके बिल्कुल जितना दूर मैं फ्लाई करके जा सकता था मैं जा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ट्रेनिंग सेंटर के तरफ जा रहा था, जो कि जोन के ऑलरेडी पहली बाहर हो चुका है। पर जैसे मैं जाता हूँ तो भाई इधर देखो बॉट को AKM लेके पहले रेडी है। तो यार मैं सोचता हूँ अगर AKM लेके है क्या ही मारेगा मेरे को, तो मैं जैसे इसके पास जाता हूँ ना, देखना क्या होता है। मारता है भाई, स्प्रे मार देता है तगड़ा वाला। तो भाई कसम से मुझे लगा यही मेरे को निपटा देगा। ये बॉट के हाथों मर के जाएंगे भाई, पर कैसे कैसे करके मैं इसे मार ही देता हूँ भाई। देखो मतलब बिल्कुल 20 HP छोड़ता है, 20 के 15 HP छोड़ता है। तो यहाँ से मुझे उससे AK मिल जाती है, बट मुझे कोई भी हीलिंग नहीं मिलती है इससे। और यहाँ पे बहुत तगड़ा खतरा था, क्योंकि मतलब मुझे कोई भी एक एमओ में मुझे लॉबी पहुँचा सकता था -50 में थप्पड़ मार के। तो मैं जाता हूँ ट्रेनिंग सेंटर में लूट करने के लिए। मतलब पहले तो मेरे को भाई हेल्थ किट चाहिए था, हेल्थ फुल करना है वरना पहले निपट जाएंगे हम लोग। तो देखिए 3-4 टिप्स मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे कि मतलब आपको पहले तो कम से कम 30 के आसपास आपको बैंडेज चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम ना बहुत टाइम तक जोन के बाहर होने वाले हैं। और मतलब आपको पता है जोन से अगर आप डैमेज लेंगे और आप जो हील करेंगे तो उसके भी पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। तो मतलब देख रहे ये सारे फैक्टर्स ना आपके पॉइंट टेबल को बूस्टअप करने में बहुत ज़्यादा यूज़ आता है, इसलिए ये सबको हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए आप कम से कम 30 के आसपास बैंडेज चाहिए, जो कि हमें जोन के अंदर जाने में हेल्प करता है, क्योंकि हम बहुत देर तक जोन के बाहर रहते हैं। देन आपको स्मोक चाहिए कम से कम 3 या 4, क्योंकि हम फाइनल जोन में हम फाइट करने वाले हैं, ठीक है। तो यार स्मोक बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, और फाइनल में सिर्फ कैंपर मिलते हैं हमें। कम से कम 3-4 ग्रेनेड होना चाहिए आपके पास, एज पता ही आपको क्यों। और देन आपके पास एक गैस कैन होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि अगर हमें पहले गाड़ी मिल गया, इस मैच में मुझे नहीं मिलता है, पर अगर आपको पहले कोई गाड़ी मिल गया, ठीक है, तो आप उसी गाड़ी से आप पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं, रुकना उकना नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उसके भी पॉइंट इंक्लूड होते हैं। तो यार गाड़ी पता ही कितना ज़्यादा गैस में पेट्रोल मिलता है, तुरंत खत्म हो जाता है। तो यार ऐसे रिस्क नहीं लेना है गाड़ी चेंज वेंज करने का, तो उसी में फुल कर करके हमें जाना है। तो ऐसे गैस कैन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पास कोई भी कार का स्किन है तो उसे आप ज़रूर ले मतलब लगा लेना, क्योंकि अगर आपके पास कार का स्किन है और कहीं आप रुके हो गाड़ी लेकर, तो अगर कोई बंदा देखेगा कि उसके कार में स्किन है, ये है वो है, तो वो आपको पहले देख के भाग जाएगा। क्योंकि भाई डर लगता है, सबको डर लगता है, क्योंकि सब रैंक पुश कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे ये भी ऐसा ही होता है, क्योंकि अगर मैं भी किसी गाड़ी को देखता हूँ कि RP वाला है, तो मैं भाग जाता हूँ वहाँ से कि यार अभी रिस्क नहीं लेना है, टॉप 10 में ही जाकर उससे फाइट लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम जोन में मैं बैठा हूँ, यहाँ पे देख रहे हो मैं हिल मतलब मूवमेंट नहीं कर रहा था, मैं बहुत देर से बैठा हुआ था, क्योंकि मुझे डैमेज चाहिए था यहाँ से, तो मैं डैमेज वगैरह ले रहा हूँ। तो यार अब यहाँ पे एक्चुअली मैं ना, वैसे मैं टॉप 15 के बाद ही जोन के बाहर आता हूँ, बट यहाँ पे थोड़ा क्या ये बोले किस्मत ख़राब थी कि अच्छी थी, कि जोन हमारे फेवर में था, जोन बहुत ज़्यादा क्लोज था हमारे। तो यार मैं कंफ्यूज था कि मैं जोन के बाहर जाऊँ या जोन के अंदर जाऊँ, तो फिर हम सोचते जोन के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। तो बट भाई ये बहुत ज़्यादा ओपन एरिया था, और कोई भी बंदा लेट के स्प्रे मार के निपटा सकता था आपको। तो यार मैं जाता हूँ घर के साइड, थोड़ा सेफ खेलने के लिए। और मुझे यहाँ पे गाड़ी नहीं मिलती, अगर मुझे गाड़ी मिलती तो मैं गाड़ी से ही एक्सप्लोर करता। ऐसे मैं मिड में नहीं जाता, बिल्कुल साइड बाय साइड जोन के मैं गाड़ी चलाता हूँ, क्योंकि अगर कोई बंदा अगर स्प्रे वगैरह कर देता है, हम जोन के बाहर जाके तुरंत भाग सकते हैं। तो यही सब था अभी फ़िलहाल के लिए टिप। तो देन अभी देखिए, अगर आपने स्टार्टिंग में लॉबी देखी होगी RP वाले, जो मेरे ख्याल से मैं 3rd नंबर पे शो हो रहा था, जितने भी हाईएस्ट RP वाले बंदे थे ना, वो सब हमें मिलेंगे और सबको हम निपटाएंगे अभी प्यार से। एक बॉट मारा है, बाकी जो भी 5 बंदे मैं भी मारूंगा पहले ही स्पॉइलर दे दिया, तो मैं 6 बंदे मारने वाला हूँ, और जो भी मैं 5 बंदे आगे मारूंगा वो सारे RP वाले होंगे, हाईएस्ट RP वाले होंगे। तो यार यहाँ पे ना मतलब एमो अगर आप कम भी लोगे ना तो चलेगा, क्योंकि आप कैंप कर रहे हो, आपको मतलब फाइट नहीं लेना है। तो यार देखो जितना हो सकता है आप बैंडेजेस लो,
ड्रिंक्स लो, फर्स्ट एड लो, स्मोक्स लो, ग्रेनेड लो, तो यही इन सब में आप ज़्यादा बैग को यूटिलाइज करो, ना कि ये एमोज वगैरह उठाने में। तो यहाँ फाइनली मुझे यहाँ पे बग्गी मिल जाती है और यहाँ पे 12 अलाइव हैं। तो अभी हम फिलहाल टॉप 10 में नहीं हैं, क्योंकि अगर आप कॉन्कर पहुँच चुके हैं, कॉन्कर पहुँचने वाले तो आपको पता होगा कि अगर आप 11th पोजीशन पे तब भी आपको माइनस लगता है, ज़्यादा नहीं पर -1 -2 लगता है। और अगर टॉप 20 में मरते हैं, मतलब 10-20 के बीच मरते हैं, तब तो भाई आपको -7 -10 के आसपास आपको माइनस लग जाता है। जब मैं बग्गी लेके जा रहा होता हूँ भाई, मुझे यहाँ पे बंदे का फुटस्टेप आ जाता है। ठीक है यार, फुटस्टेप आ चुका है भाई। अब तो मतलब मैं इतना खेल चुका हूँ ना कि आराम से प्यार से मारते हैं। तो इसको मारते हैं हम, ठीक है। तो अभी देखना क्या होता है। मैं जैसे ही लूटता हूँ ना तो भाई कुछ उठा ही नहीं पाता हूँ मैं। फिर मैं देखता हूँ कि अरे शिट यार, मेरा बैग फुल हो चुका है। तो उसके बाद वैसे मेरे पास सब कुछ था काम के लायक, मतलब फर्स्ट एड, स्मोक ग्रेनेड, सब कुछ था काम पर, तो मेरे को कोई दिक्कत की बात नहीं थी। पर इसलिए आपको पता ही है कि जितना ज़्यादा मतलब लूट मिलता है उतना चाहिए होता है। तो यार लेवल 2 का बैग था, इसलिए हम ज़्यादा सामान नहीं उठा पाते हैं। तो भाई अब जो बंदे से मेरी फाइट होने वाली है वो था हाई शार्प वाला, जिसके प्लेन में बैठ के हम आए हैं उसी को मारने वाले हैं अभी। अगर आप एक बार टॉप 10 के अंदर आ जाते हैं ना, तो आपको माइनस से कोई भी डर नहीं होता भाई। यहाँ पे मेरी गाड़ी फंस भी होती है, बिल्कुल गंदा वाला फंसा होता है, और मैं ज़्यादा देर बैठ के रिस्क नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि यार कोई भी बंदा एक स्प्रे में निपटा सकता है। भाई देखता हूँ तो गाड़ी कुछ ज़्यादा ही गंदा फंसा होता है, तो मैं ऐसे ही पैदल ही निकल लेता हूँ यहाँ से। और जब मैं पैदल निकल रहा होता हूँ तो मेरे को ऊपर से फायरिंग आ रही होती है, वो भी तगड़ी वाली। तो पहले ऊपर मार के आते हैं उन्हें, उसके बाद देखते हैं। और ये देखिए हाई शार्प वाला बंदे ने अभी एक बंदे को मारा है, और मुझे पता था वो बंदा ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है। यार मैं ग्रेनेड निकालता हूँ फोड़ने के लिए यार, पर ये ऊपर जा ही नहीं रहा था। ये थोड़ा मैं मतलब हील था ना, इसलिए मैं ऊपर फेंकता हूँ, और जैसे ही मैं आगे जाता हूँ उस बंदे का मुझे कूदने का मतलब कूदने का वो आता है, साउंड आता है। तो देखो कैसे प्यार से मारते हैं इसे। एक सेकंड अटक जाता है, बट इसे हम मार देते हैं। और अगर आप स्टार्टिंग देखना तो देख लेना, ये हाई इसी का प्लेन था ये। तो इसको मारते हो भाई। अगर हल्का सा भी अगर आपका मतलब 1 HP भी कम हुआ है ना, तो उसे ड्रिंक पी के ख़त्म करो, मतलब आपको मतलब फुल होके हेल्थ लेकर लड़ रहा है। क्योंकि 1v1 में ना आप 1-1 HP से हार जाते हैं। मैं हार चुका हूँ 1v1 में, मतलब सामने वाला सिर्फ 1 HP से बच जाता है, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो आपको मतलब फुल हेल्थ, फुल ड्रिंक पी के बैठ रहा है लड़ने के लिए। तो भाई यहाँ पे मैं जितना ड्रिंक पी सकता हूँ सब मैंने पी लिया है, ताकि मतलब 1v1 में दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे भैया 5 बंदे अलाइव थे, जिसमें एक मैं था, मतलब 4 बंदे थे यहाँ पे जिनसे मुझे भी लड़ना था। एक को तो पता नहीं कौन ही निपटा देता है, बाकी 3 को हम निपटाएंगे अभी। और भाई टॉप 10 के मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप टॉप 10 में आ जाते हैं तब तो आपको कोई मतलब दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आपको कोई भी माइनस नहीं लगने वाला है। तो उसके बाद भी आप ये अगर आपका गाड़ी मिल गई है तो आप जोन के साइड से आप गाड़ी घुमाइए, ताकि आप मतलब जल्दी जल्दी बंदे सब निपट जाए। उसके बाद आप आइए फाइट लेने की, जब लास्ट 2 या 3 बंदे बचते हैं। और अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो उसके बाद कोई आप एक पर्टिकुलर घर पकड़ के बैठ लेट जाइए वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे जाता एक और बंदा मेरे को स्पॉट होता है, और ये भी आरपी वाला होता है भाई। ये तो फुल AW वगैरह लेके आया होता है। पर और हाँ, स्नाइपिंग से तो थोड़ा दूर ही रहिएगा। मतलब अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट यार आपको दोनों AR होना चाहिए, क्योंकि 1v1 जब आप कर रहे होते हैं, जब पता ही है यार मतलब आपको कैसे तुरंत रोटेट करना पड़ता है गन को, तो दोनों AR हो तो मच बेटर है। तो यहाँ पे अब बचे हैं सिर्फ 2 बंदे, ठीक है। और मुझे भी उनका कोई लोकेशन वगैरह पता नहीं है, तो लेट्स सी कैसे क्या होता है। तो मैं क्या बोल रहा था आपको, मैं भूल गया अब। चलिए आगे आएगा तो मैं बता दूंगा, और ये तो कन्फर्म है, मैं बता ही दूंगा आपको। हाँ, ये वाला जो स्पॉट मैंने अभी यहाँ से जहाँ से मैं एक्सप्लोर कर गया हूँ ना, अगर आपको किसी घर में ये वाला स्पॉट मिल गया ना, तो ये स्पॉट बहुत ज़्यादा धांसू है, क्योंकि यहाँ पे बंदा कैंप करता है। और उसके बाद बहुत ज़्यादा एडवांटेज भी होता है, क्योंकि जब बंदा आता है तो उसको पता चल जाता है कि हाँ कोई बंदा सामने आया है, और आप इजीली मार सकते हो। तो मैं वही बोल रहा था, अगर अगर आपको गाड़ी नहीं मिली है
और आप अभी टॉप 10 में, अगर आप टॉप 5 टॉप 2 में आना चाहते हो तो ऐसे कोई घरों में पकड़े कैंप कर लो। और अगर ओपन में बन गया तो आपको ग्रीन कपड़े ही पहनने हैं ताकि आप जल्दी स्पॉट नहीं होगे और लेट जाओ कहीं पे ज़्यादा हरे भरे घास देखकर। तो भाई मुझे सामने बंदा दिख चुका है और मेरे पास यहाँ पे जितने ग्रेनेड्स होते हैं ना मैं सब फोड़ देता हूँ उसके बाद, सारे के सारे ग्रेनेड मार देता हूँ, जिसमें वो हल्का हल्का डैमेज हो रहा होता है हर ग्रेनेड में। पता नहीं बंदा कहाँ कहाँ घुसा पड़ा था भाई, मतलब फिनिश नहीं होता है। बट भाई हम डीड थे, जितने ग्रेनेड थे ना मैं सब मार चुका हूँ उसके मुंह पे, आस पास मार चुका हूँ। और भाई जब ये लास्ट टाइम जब इसे मारता हूँ तो उसको फिर डैमेज होता है, तब मैं समझ जाता हूँ यार इसकी एचपी बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है, तब हम रख सकते थे। तो इसको मैं हमने प्यार से मार दिया। बस था एक बंदा। भाई मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द केस में मैं सेकंड पोजीशन पे ही मारा हूँ। मतलब भाई मतलब क्या ये बताएं आपको, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, पर ये भी रहता है कि यार चलो प्लस पॉइंट ही मिला है। और भाई मेरे सामने बंदा दिख गया है और लेट की सिक्स उस पर तो आपको पता ही है क्या होता है। और यहाँ पे हमें मिल गया विनर चिकन डिनर। तो यार होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको टिप्स पसंद आया होगा। आप दूसरा मैप एक्सप्लोर कर सकते हो, बट मैंने वहाँ पे सिर्फ ग्राउंड 3 तक खेला है। उसके बाद मुझे जब पता था कि यार अब ज़्यादा रैंक कुछ मैं नहीं कर पाऊँगा उस मैप में, तब मैं इस मैप में आ गया था एक्सप्लोर करने के लिए। और ये वाला मैप वर्थ इट था, मतलब लिटरली मैं कॉन्कर पहुँच चुका था इस मैप के बाद। और ऊपर आपको आई का बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि जब मैं फर्स्ट टाइम कॉन्कर पहुँचा था इस सीज़न 7 में, तो उसका वीडियो मैंने डाला था, तो देख लीजिएगा उसको। क्योंकि यार मैं भी फर्स्ट टाइम ही कॉन्कर पहुंचा हूँ, तो यार वो खुशी मुझे पता है कि क्या होती है। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यार मैं कम से कम मेरे को 1-1.5 महीना हो गया वीडियो अपलोड करते हुए, तो प्लीज़ यार सपोर्ट करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining.